हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 32 दैट इज हेलन केलर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले के सारे लेक्चर्स जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। हेलन केलर ये एक लड़की है, एक गर्ल है जिसके ऊपर ये स्टोरी है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड हु बिकेम कंप्लीटली डीफ एंड ब्लाइंड बिफोर शी हैड लर्न टू टॉक। ये स्टोरी है एक चाइल्ड, एक बच्ची की जो कंप्लीटली डीफ मतलब बहरी, कुछ भी नहीं सुन पाती थी, और ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधी हो गई थी कुछ भी बोलने से पहले। बिकॉज ऑफ हर ओन करेज एंड ऑल्सो दैट ऑफ हर वंडरफुल टीचर शी लर्न टू टॉक एंड राइट। अब क्योंकि इसमें करेज था और इसकी जो टीचर थी वो अच्छी थी, तो टीचर की वजह से और खुद के अंदर के करेज की वजह से वो बोलना और लिखना सीख गई थी। She was able to go to school and to college and to live a full and happy life. वो स्कूल और कॉलेज जा पाई और अपनी लाइफ अच्छे से जी पाई, हैप्पीली जी पाई, क्योंकि उसे लिखना भी आता था और वो बोलना भी सीख गई थी। किसके हेल्प से? अपने टीचर की हेल्प से और अपने अंदर जो करेज था उसकी हेल्प से, मतलब हिम्मत। Helen was born in 1880 in a small town in the southern USA. At 18 months, when she was beginning to talk, she suddenly became terribly ill and very nearly died. When she recovered, she was completely deaf and blind. अब हेलन जो थी वो 1880 में उसका जन्म हुआ था यूएसए, साउथर्न यूएसए के एक छोटे से शहर में। जब वो 18 महीने की थी तब उसने ना बोलना सीखा था ना कुछ सीखा था। तभी वो सडनली क्या हुई, इल मतलब उसकी जो तबीयत खराब हो गई, वो उसे बुखार आ गया, बहुत खतरनाक वाली उसकी तबीयत खराब हो गई, जहाँ पे वो मतलब मरने के कगार पर थी। बट वो रिकवर की, उसने रिकवर की, बट जब उसने रिकवर की तो वो कंप्लीटली डीफ और ब्लाइंड हो चुकी थी। मतलब वो ना तो सुन सकती थी ना ही देख सकती थी। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डीफ चाइल्ड टू लर्न टू टॉक। और जो चाइल्ड सुन नहीं सकते उनके लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बोलना। मोस्ट बेबीज लर्न बाय हियरिंग अदर पीपल टॉकिंग। ज्यादातर जो बेबीज रहते हैं वो सुनकर ही सीखते हैं बातें करना या बोलना। बट द डीफ चाइल्ड कैन नॉट हियर एनीवन, सो हाउ कैन शी नो व्हाट टॉकिंग साउंड लाइक। बट जो डीफ पीपल होते हैं, जो डीफ चिल्ड्रंस होते हैं, वो कुछ भी नहीं सुन सकते, तो वो कैसे सीखेंगे कि कैसे कोई बोल रहा है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा साउंड क्या प्रोनाउंस कर रहा है। मेनी डीफ पीपल लर्न टू लिप रीड। बहुत सारे डीफ पीपल जो होते हैं वो लिप रीडिंग से, मतलब जो जब हम बोलते हैं तो जो वो कैसे हिलते, लिप हिलते हैं ना, तो लिप रीडिंग से वो सीखते हैं बोलना। एंड दे बिकम वेरी क्लेवर एट अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पीपल आर सेइंग बाय वाचिंग देम। और वो बहुत चालाक या क्लेवर बन जाते हैं समझने में कि सामने वाला पीपल क्या बोल रहा है। बट हेलन तो देख भी नहीं पाती थी, वो भी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो ब्लाइंड थी। शी रिमेंबर अ फ्यू वर्ड्स शी हैड नोन बिफोर शी वाज इल। उसे कुछ वर्ड याद थे, लाइक उससे वो वाटर को वावा बोलती थी, है ना। बट शी हैड टू मेक साइन फॉर मोस्ट थिंग्स। बट उसे ज्यादातर चीजों के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करना पड़ता था। शी वुड शेक हर हेट फॉर नो। वो अपने हेट को शेक करती थी नो के लिए और नॉट करती थी यस के लिए। अ पुल मीन्स कम एंड अ पुश मीन्स गो। जब वो किसी को पुल करती थी उसका मतलब है मेरे पास आओ, और जब वो किसी को पुश करती थी तो उसका मतलब है जाओ। बट ऑफ कोर्स शी कुड से वेरी लिटिल लाइक दिस एंड शी डिपेंड एंटायरली ऑन द अदर पीपल। अब वो बहुत छोटी छोटी या बहुत लिटिल लिटिल थिंग्स बोलती थी, ज्यादा चीज बोल नहीं पाती थी, तो वो ज्यादातर दूसरों पर ही क्या होती थी, डिपेंड होती थी किसी भी चीज के लिए। येट हेलेन हैड एन एक्टिव माइंड एंड अ क्लेवर ब्रेन। बट हेलेन में एक्टिव माइंड था और बहुत ज्यादा क्लेवर ब्रेन था, एंड वांटेड टू डू एंड से एवरीथिंग एनी अदर चाइल्ड वुड। और वो चाहती थी कि वो जैसे नॉर्मल चिल्ड्रंस है वैसे ही वो बोलना सीख जाए। She used to get into terrible temper when she couldn't explain what she meant or understand what other wanted. उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था जब कोई उसकी बात नहीं समझता था, वो किसी की बात नहीं समझती थी, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी ना। देन व्हेन हेलन वाज नियरली 7, जब हेलन 7 की थी, एनी सुलिवन
came to teach her and look after her. एनी सुलिवन ये एक टीचर थी जो उसे पढ़ाती थी और उसको उसकी देखभाल करती थी. दिस क्लेवर एंड डिवोटेड टीचर चेंज हेलेन्स लाइफ. ये जो टीचर थी उसने हेलन की लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया. एनी सुलिवन herself had been nearly blind. एनी सुलिवन भी नियरली ब्लाइंड थी और ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाती थी स्कूल में. There एनी सुलिवन had learned the finger spelling method. और वहां पे एनी सुलिवन ने फिंगर स्पेलिंग मेथड को पढ़ा था. She felt sure that this was the only way to talk to Helen and teach her to say what she wanted. तब उसे लगा, जो टीचर थी उन्हें लगा कि यही एक अच्छा वे है हेलन को सिखाने का और उसे जो बोलना है वो बोल पाएगी. Because Helen couldn't see her making the sign, she would spell the word onto her pupil's hand. अब क्योंकि जो हेलन है वो साइन लैंग्वेज का भी यूज नहीं कर पाती थी, तो वो स्पेल बनाती थी अपने प्यूपिल्स हैंड से. हेलन हैड बिकम वेरी सेंसिटिव टू फील ऑफ थिंग्स. हेलन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी किसी भी चीज को फील करने में, मच मोर सेंसिटिव देन मोस्ट ऑफ द पीपल. एज कम्पेयर टू, अगर हम पीपल से कंपेयर करें तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी. शी कुड सून टेल द डिफरेंस बिटवीन द फील ऑफ वन लेटर एंड अनदर. वो बहुत इजीली बता सकती थी कि कौन सा लेटर कैसे फील कर रहा है, वो डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से जान सकती थी. मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल. मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दिया एंड व्हेन शी गेव इट शी स्पेल्ड द लेटर डॉल ऑनटू हेलेन्स हैंड. तब जब उसने दिया उसे तो क्या की, उसने डॉल नाम ये हेलन के हैंड पे लिखी. लाइक सपोज ये हैंड है ना, तो यहाँ पे अपने फिंगर से DOLL. कभी हम बोर होते तो हम कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते और उनके बैक में कुछ भी लिखते और उसे बोलते कि गेस करो, है ना, क्या लिखा है, उस तरह से. She did this with the name of other things. उसने दूसरे थिंग्स के साथ भी ऐसा ही किया, लाइक केक, मग. हेलन obediently spelled them back. हेलन जो थी वो obediently मतलब सिंसियरली उस जो स्पेलिंग थी उसे स्पेल करती थी. बट शी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट ऑल मीन. बट उसे पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है. शी soon grew bored and unhappy. धीरे धीरे वो बोर होने लगी और अनहैप्पी होने लगी. She would not try anymore and poor Annie Sullivan didn't know what to do next. और फिर उसके बाद उसने कुछ ज्यादा ट्राई नहीं किया और फिर उस वजह से जो हमारे टीचर थी उन्हें समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें. Then one day Miss Sullivan took Helen outside to the water pump. अब एक दिन जो मिस सुलिवन थी उन्होंने हेलन को बाहर ले जाया वाटर पंप के तरफ. As the water spilled into Helen's mug and overflow on her hand, Miss Sullivan spilled water on her other hand. जब जो ओवरफ्लो हुआ, ठीक है, स्पिल्ड हुआ हेलन के मग में, जब वाटर हेलन के मग में आया और ओवरफ्लो हुआ और उसके हैंड पे गिरने लगा, तो जब मिस सुलिवन ने स्पेल किया WATER दैट इज वाटर उसके दूसरे हैंड में, सडनली हेलन का जो फेस था वो ग्लो अप, लाइट अप हुआ, मतलब हैप्पी हुआ, थोड़ा सा ग्लो करने लगा. शी अंडरस्टूड दैट वाटर वाज द नेम ऑफ दिस कोल्ड वेट स्टफ. उसे समझ में आया कि इस कोल्ड वेट स्टफ का नाम क्या है, वाटर. And it come to her in flash that everything has a name. और तब उसे समझ में आया कि हर चीज का एक अपना नेम होता है. Touching her little sister, she spelled baby, which was one of the word Miss Sullivan had shown her. जब उसने अपने लिटिल सिस्टर को टच किया तब BABY बेबी उसने स्पेल किया जो मिस सुलिवन ने उसे बताया था. All that day and for day after, Helen darted from one thing to the next, demanding that Miss Sullivan should spell their name for her. अब धीरे धीरे जो था वो हर एक चीज को हाथ लगाने लगी और डिमांड करने लगी मिस सुलिवन से कि आप मेरे हैंड पे लिखो कि ये क्या है. She became so excited. वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई. She could hardly control herself. वो अपने आप को बहुत हार्डली कंट्रोल कर पाती थी. At last, word became to have a meaning for her. She then learned the name of action as well as things. धीरे धीरे वो actions और things के नाम सीख गई. Sit, stand, run, walk, and then description of things and action. Hard, soft, quickly, slowly. From then
and she was able to learn as any child does. और वैसे ही वो बहुत सारी चीजें सीखने लगी जैसे एक चाइल्ड सीखता है. Only Helen spelled word with her finger instead of saying them aloud. Helen सिर्फ मतलब स्पेलिंग लिखती थी किसी भी वर्ड का इंस्टेड ऑफ उसे बोलना. Although she made noises, she still couldn't talk. वो नॉइजेस निकाल सकती थी बट वो बात नहीं कर पाती थी. Now that she had started to learn, Helen, with her quick brain and good memory, learned very fast indeed. अब धीरे धीरे उसने स्टार्ट किया सीखना और हेलन उसका जो ब्रेन था वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को क्या करता था, अडेप्ट करता था. She learned to spell word incredibly fast. उसने स्पेलिंग मतलब वर्ड की स्पेलिंग बहुत ही फास्टली सीखा एंड soon she and her beloved teacher could have long conversation. और जल्दी ही उसका और उसके जो टीचर थी उनके बीच में बहुत लंबा कन्वर्सेशन मतलब बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन होने लगा. Wherever they went, Miss Sullivan described things to her. जहाँ पे भी वो जाते थे मिस सुलिवन जो थी वो चीजों को एक्सप्लेन करती थी और बताती थी कि पीपल क्या बोल रहे हैं. Helen soon learned to write on a special frame with ridges to keep the lines straight and later she learned to the type. She began to read Braille books. अब देखो जल्दी ही जो हेलन थी उसने स्पेशल फ्रेम में लिखना स्टार्ट किया और वो ब्रेल बुक मतलब जो ब्लाइंड पीपल्स रहते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड्स रहते हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए एक स्पेशल बुक या स्पेशल लैंग्वेज रहती है दैट इज ब्रेल. ठीक है, उसके थ्रू वो लिख पाते हैं और वर्ड्स को फिल करके सीख पाते हैं कि क्या वर्ड है. द नेक्स्ट थिंग वाज टू लर्न टू टॉक अलाउड. अब लिखना सीख गई थी, स्पेल करना सीख गई थी, अब जो नेक्स्ट थिंग थी वो थी कि वो बात करना कैसे सीखे. For this, she had a special teacher who taught her how to move her lips and tongue. इसके लिए इसके पास एक स्पेशल टीचर थी जो उसे सिखाती थी कि लिप्स और टंग को कैसे मूव करना है. Helen quickly learned to talk also and to listen to people speaking by putting her sensitive finger on their lips and throats. अब धीरे धीरे मतलब बहुत ही जल्दी हेलन ने बात करना सीख लिया था और लोगों को बोलते हुए उनको सुनना भी सीख लिया था. कैसे? जब भी लोग बोलते थे तो हेलन उनके थ्रोट पर हाथ रखती थी या फिर लिप्स पर हाथ रखती थी और उसे फील कर कर समझती थी कि उसके साथ जो पीपल है वो क्या बोलना चाहता है. This meant that she could talk with people who didn't know the finger spelling method so long as they spoke distinctly. इसका मतलब ये हुआ कि जो हेलन थी वो नॉर्मली बात कर पा रही थी अब पीपल से, ऐसे भी पर्सन से वो बात कर पा रही थी, ऐसे भी लोगों से वो बात कर पा रही थी जिन्हें फिंगर स्पेलिंग मेथड के बारे में नहीं पता है. All this was hard work needing endless patience by both pupil and teacher and long practice. अब देखो प्यूपिल मतलब शिष्य. अब ये जितना भी हार्ड वर्क था, ये जितनी भी चीजें इसने सीखी, इसके पीछे क्या था? इसके पीछे उसका हार्ड वर्क था, एंडलेस पेशेंस था और टीचर और प्यूपिल के लॉन्ग प्रैक्टिस थी. अगर टीचर हार मान जाता तो शिष्य मतलब उसकी जो हेलन है वो नहीं सीख पाती. अगर प्यूपिल मतलब हेलन हार मान जाती तो टीचर नहीं सिखा पाती, है ना. तो इसमें क्या हार्ड वर्क, प्रैक्टिस की, पेशेंस की जरूरत थी. In time, she could talk, read and write, even learn to speak French and German. अब धीरे धीरे वो बोलना, पढ़ना, लिखना और फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज स्पीक मतलब बोलना भी सीख गई थी. Now Helen was determined to go to university and take a degree. अब हेलन को यूनिवर्सिटी जाना था और डिग्री लेना था. When she was 20, she sat for the entrance examination of Radcliffe College, one of the best college in America. जब वो 20 years की थी तो उसने एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की और वो एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठी जिसका नाम था रेडक्लिफ कॉलेज. ठीक है, जो एग्जामिनेशन किसके लिए थी? रेडक्लिफ कॉलेज के लिए थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी कॉलेज है अमेरिका की. द पेपर वर सेट इन ब्रेल एंड शी टाइप हर आंसर. जो पेपर था वो ब्रेल लैंग्वेज में क्या था? सेट किया गया था और उसने आंसर उसी लैंग्वेज में लिखा. ऑफ कोर्स शी कुड नॉट रीड व्हाट शी हैड
written. Of course, वो नहीं पढ़ पा रही थी, उसने क्या लिखा? She had to take a chance that she had made no mistake. उसे ये चांस लेना था कि उसने कोई मिस्टेक नहीं की है. She had no difficulty in passing the examination and entering Redcliffe. मतलब उसे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई एग्जाम में पास होने की और रेडक्लिफ में एंटर करने की, क्योंकि उसने बहुत ही इजीली पेपर सॉल्व किया था. Miss Sullivan was with Helen all through her time at the university. मिस सुलिवन उसके यूनिवर्सिटी के टाइम में भी उसके साथ थी. In the end, this girl who at 7 had lived in a dark world, unable to hear or speak, won high university honors. अब ऐसी लड़की जो अपने 7 ईयर में डार्क वर्ल्ड में थी, कुछ भी सुन नहीं पाती थी, कुछ भी बोल नहीं पाती थी, उसने यूनिवर्सिटी से एक हाई रैंक अचीव की. थ्रू आउट हर लाइफ शी हेल्प. पूरी लाइफ इसने अपने जो दूसरे ब्लाइंड पीपल है उनको हेल्प किया, उनको एक करेज को ढूंढने में मदद की, और उसने पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करके पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया अपना एग्जाम्पल देके. हेलन केलन lived to a ripe old age of 88. हेलन केलन 88 तक जिंदा थी और फिर वो पास हो गई 1968 में. तो ये जो स्टोरी थी ये बेसिकली हेलन केलन की थी, जो कि ना तो सुन पाती थी ना तो बोल पाती थी. इसमें इसकी हेल्प मिस सुलिवन ने की, जो कि उसे लिखना सिखाई, करेक्ट स्पेल करना सिखाई, और बोलने के लिए उसे दूसरी टीचर की आवश्यकता मतलब जरूरत पड़ी, जो उन्हें बोलना सिखा रहे थे. फिर उसके बाद वो लोगों की बातें सुन भी पा रही थी थ्रू फील देयर थ्रोट एंड लिप्स. फिर उसके बाद उसने जर्मन और फ्रेंच भी सीखा, और उसके बाद वो कहाँ गई? यूनिवर्सिटी में गई, रेडक्लिफ यूनिवर्सिटी में गई, और वहां से उसने अपना ऑनर्स कंप्लीट किया. और फिर उसके बाद अपनी पूरी लाइफ उसने ब्लाइंड पीपल की हेल्प में निकाल दिया, और 88 के ईयर में वो पास हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो होता है कंप्लीट. नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स. तब तक के लिए पढ़ते रहो. कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.